की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, बोले एकादशी महात्म की जय। कथा प्रारंभ होते हैं। विराजो श्री हनुमान राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये घोर पापों का नाश करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ मित्रता थी। वे न्याय के साथ राज्य करता था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर में था। वह कार्तिक मास था। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। उस दिन सभी व्रत रखने वाले थे। जब व्रत का दिन निकट आया तो चंद्रभागा को चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और व्रत नहीं कर सकते। मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें। उसका पति राज्य आज्ञा अवश्य मान जाएगा, परंतु कष्ट पाए बिना नहीं रहेगा। चंद्रभागा को जो डर था वही सामने आया। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा कर दी कि सारा राज्य एकादशी व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। यदि मैंने उपवास किया तो अवश्य ही मर जाऊंगा। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पति के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि उपवास की शक्ति नहीं और भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि वहाँ तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन बोला, यदि ऐसा है तो हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। मेरा शरीर में उपवास ही शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया। वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हुआ। उसे व्रत रखने का अभ्यास भी नहीं था। सूर्य अस्त होने तक वह निढाल हो गया, परंतु अभी तो रात बाकी थी। सूर्य अस्त होने तक निढाल हो गया, अभी तो रात बाकी थी। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वह रात्रि वैष्णवों को हर्ष देने वाली थी, परंतु शोभन को कष्ट देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित लकड़ी से मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। शोभन की मृत्यु से सारा नगर शोक संतप्त हो गया। राजा ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह सती ना हो। चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा मान अपने शरीर का दाह नहीं किया और अपने पिता के घर रहने लगी। दोनों पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा क्षत्रियों से रहित देवपुर राज्य का राजा बनाया गया। अत्यंत सुंदर रत्न और मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित महल में सिंहासन पर आरूढ़ शोभन ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धन संपत्ति और राज्य का स्वामी था, परंतु ईश्वर की लीला भी विचित्र है। ए समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का दामाद है। वह उसके निकट गया।
ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आया और प्रणाम आदि कर अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा और आपकी पत्नी कुशल हैं, परंतु हे राजन, आश्चर्य हो रहा है कि आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने के कारण प्राण छोड़ चुके थे, फिर वही रूप, अपार संपदा और ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हुआ है, परंतु ये सब अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने पूछा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, बताइए, मैं आपके लिए उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप किंचित मात्र भी असत्य ना समझें। शोभन कहने लगा, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश और श्रद्धा रहित होकर के किया था, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी में है। यदि आप चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहें और वे उचित उपाय करें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौटा और चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने ये सब बातें प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से भी ना जीता जा सकने वाला देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब स्थिर नहीं है, वे स्थिर रह सकें इसके लिए आप उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे पति के दर्शनों की तीव्र लालसा है, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूँगी। आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे हम दोनों का सहयोग हो, यूं भी वियोग को मिलाना महापुण्य है। ब्राह्मण सोम शर्मा ये बात सुनकर के चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसको अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य ग्रहण कीजिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य प्रताप से नगर स्थिर हो गया। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी अपने नगर में अपनी पत्नी के साथ सुख और प्रसन्नता के साथ रहने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, कोई भेदभाव नहीं है। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है। वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी मातम की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान, राम तो लक्ष्मण जाने सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।